हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बेस्ड होगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालने पर आधारित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपका सामने फिगर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और सबका रेजिस्टेंस जो वैल्यू है ये सब आर है, सबका आर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक कॉर्नर की बात करेंगे। यहाँ पे जो 3 रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये इसमें एक आर और ये आर, इस सीरीज हो गया 2R और ये आर, तो ये तीनों यहाँ पे मिला करके हो जाएगा 2R इधर सीरीज में और एक आर ये तो पैरेलल हो गया। तो इसका कॉर्नर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो पैरेलल में हम लोग जानते हैं गुना बट्टा जोड़ कर देते हैं, 2R इंटू आर। अब वाई जोड़ करेंगे 3R हो जाएगा, तो एक आर कैंसिल होगा तो यानी 2R/3। तो ये एक कॉर्नर का रेजिस्टेंस हो गया 2R/3। तो इसी तरह से 4 कॉर्नर है, चारों पर 2R/3 का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से एक फिगर अगर हम पुनः ड्रॉ करें अलग से, तो ये आपका फिगर हमारा बनेगा इस तरह से, 2R/3, इधर 2R/3, इधर 2R/3 और इधर 2R/3, और एक बीच में ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ऐसे, ये इसका वैल्यू R है और बाकी ये सब जो है 2R/3 का है। व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रहता था बीच में, तो यहाँ जब देखते हैं कि रेशियो इसका R1/R2 और R3/R4 यहाँ सेम आ रहा है, 2R/3 बटा 2R/3 1, इधर 2R/3 बटा 2R/3 ये भी 1। तो ये बैलेंस ब्रिज हो गया है, संतुलित है। तो इसमें जो बीच वाला करेंट, इसमें रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बीच वाला जो रेजिस्टेंस होगा ये कोई काम का नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। तो फिर बच्चे ये यानी ये रेजिस्टेंस जो है हमारा ये ख़त्म हो जाता है। तो अब बचेगा हमारा जो फिगर वो ऐसा बचेगा, 2R/3, 2R/3 और नीचे भी 2R/3 और इधर 2R/3। ये बीच वाला रेजिस्टेंस जो था ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो हमारा ये रेजिस्टेंस और ये दोनों जो रेजिस्टेंस हमारा है ऊपर से, ये 4R/3 हो गया सीरीज में, 4R/3, और नीचे ये दोनों भी 4R/3 हो गए। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, तो 4R/3 का पैरेलल में हाफ कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 2R/3। तो आपका आंसर हो गया 2R/3 यानी सी, सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है ये, इसको अगर हम देखें यहाँ पे पहला सर्किट में, तो यहाँ से इधर और सेकंड में यहाँ से ये पूरा का पूरा, ये दोनों सेम है, इक्वल होगा। जितना रेजिस्टेंस इसका होगा, अगर इसका R मान लें तो इसका भी R होगा इतना का। तो फर्स्ट फिगर में एक और रेजिस्टेंस 1 ओम का इधर लगा हुआ है। तो फर्स्ट फिगर का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R और +1, इस सीरीज में एक इधर 1 हो गया, और जबकि नीचे वाला का सिर्फ R होगा। यानी कि AB के बीच का जो इक्विवेलेंट होगा वो ज़्यादा होगा CD वाले से। तो ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें है हमारा C, जिसमें RAB ग्रेटर देन RCD लिखा हो। तो यही हो गया आपका आंसर C। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें एक डायग्राम है, कंसीडर द नेटवर्क ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस शोन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज। तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो A और B के बीच में
कुल मिला करके 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहले ये दोनों का देखते हैं, सीरीज में है तो R और R हो गया 2R, और 2R के साथ ये जो है ये पैरेलल में है, तो 2R और R तो गुना और बटा जोड़ 3R, तो एक R कैंसिल होगा तो 2R/3, ये पूरा का पूरा हो गया 2R/3। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये तीनों को हटा करके हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हैं, ये ऐसे 2R/3 का, ये हो गया 2R/3। अब 2R/3 और ये R, ये दोनों सीरीज हो गया ये, तो 2R/3 और R में इसको प्लस करेंगे तो सीरीज में है, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5R/3, तो ये इसका हो गया 5R/3, और इसके साथ ये जो R है ये वाला पैरेलल हो गया है। 5R/3 के साथ पैरेलल में एक R है, तो फिर इसके लिए हम गुना बटा जोड़ कर देंगे, तो 5R/3 और इंटू 5R/3 इंटू R बाई 5R/3 प्लस R गुना बटा जोड़। सिंपल है। तो इसका अब देखते हैं क्या होता है। ऊपर में हो गया 5R²/3, और ये उलट जाएगा, नीचे वाले का यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8R/3, उलट के हो जाएगा 3/8R। तो 3 से 3 कटेगा, एक R से एक R कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 5R/8। तो इसमें कौन सा है 5R/8? तो आंसर है ऑप्शन सी, तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। A current of 3 ampere flows through the 2 ohm resistance shown in figure circuit. The power dissipated in the 5 ohm resistor. 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम से, तो 5 ओम के बीच का पावर पूछ रहा है। तो फिगर यहाँ देखना पड़ेगा, फिगर हमारे सामने है यहाँ पे। तो इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किससे? 2 ओम से, और पावर पूछा जा रहा है ये 5 ओम का। तो पावर के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं I²R, ऐसे पावर का 3 फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम I² लगाएंगे, तो देखते हैं इसमें 3 एम्पियर जा रहा है, और ये 4 ओम और इधर 5 एक 6 ओम, सब पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो सिंपल यहाँ पे फंडा यहाँ पे यूज करना है कि जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज़्यादा जाएगा, और जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम जाएगा। तो 2 ओम में करंट जा रहा है 3 एम्पियर, तो इधर 6 ओम है, तो इसमें करंट कितना जाना चाहिए? श्योर है कि कम जाना चाहिए, 2 ओम से कम इधर जाएगा, तो ये तिगुना है इधर, तो इधर आपका हो जाएगा तिहाई, 1/3 हो जाएगा, यानी इसमें इस साइड में करंट 1 एम्पियर का फ्लो करेगा। अब 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे 1 एम्पियर इसमें भी और इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। तो यहाँ पे जो P का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, इसमें I का वैल्यू 1 हो गया, तो 1² और R का वैल्यू 5, तो 1² इंटू 5 यानी 5 वाट, तो इसका पावर हो गया 5 वाट। तो सही आंसर देख रहे हैं कौन सा है? बी है, तो इसका सही आंसर हो गया बी, 5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम इज 3 ओम, यानी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल पूछ रहा है। करंट यहाँ से दिया हुआ 4 एम्पियर आ रहा है, तो
अब ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमको इसका करंट चाहिए, हमको पता होना चाहिए इस आर्म्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए हमको पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा ये तीनों का। तो इसका हो जाएगा 6 और 3 पैरेलल का 18/9, यानी 2 इसका हो गया और 2 और 2 4, तो ऊपर में हो गया 4 और नीचे भी 4 4 पैरेलल। तो अब रेजिस्टेंस सेम है ऊपर नीचे, तो ये जो करंट यहाँ से आ रहा था 4 एम्पियर का, यहाँ से 2 भाग में बटेगा, दोनों तरफ सेम करंट है, सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट भी इक्वल हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका इस आर्म में आ जाएगा 2 एम्पियर और इसमें भी यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा। तो अब 2 एम्पियर यहाँ से यहाँ बटेगा और इधर बटेगा, तो हमको 3 ओम का करंट चाहिए। तो इसमें कितना करंट जाएगा नीचे और कितना ऊपर जाएगा, टोटल 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर में बांटना। तो हमको ज़रूरत है 3 ओम में, तो इसका करंट हम मान लेते हैं आई, तो इसका करंट हो जाएगा 6 ओम का 2 - I, ठीक है। अभी पैरेलल में जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है I × R। तो निचला का हो गया I × R यानी 3, और इक्वल कर देंगे ऊपरे वाला का हो जाएगा I यानी 2 - I इंटू और रेजिस्टेंस 6 ऐसे। तो यहाँ से हमको I का वैल्यू मिलेगा 3I इक्वल टू, इधर हो गया 6 × 12 - 6I। तो कुल मिला करके ये हो जाएगा 9I इक्वल टू 12। तो I इक्वल टू आ जाएगा 12/9, यानी कि 4 × 12 और 3 × 9, 4/3। तो 4/3 एम्पियर का करंट इससे जाएगा 3 ओम वाला रेजिस्टेंस से। तो यहाँ 4/3 एम्पियर करंट आ गया है, तो वोल्टेज निकाल देंगे। यहाँ का करंट आया, इसमें का करंट आया 4/3 एम्पियर, और वो इसका है तो IR, तो V इक्वल टू 4 वोल्ट, यानी आंसर B हो गया, ऑप्शन B सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मेटलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डायगोनल पॉइंट वुड बी। इसको हम लोग समझते हैं कि एक वायर है ऐसे लंबा सा वायर, इसका टोटल रेजिस्टेंस है 12। अब इसको हम ऐसे बनाए हैं, मोड़ करके एक स्क्वायर में ऐसे रखते हैं। तो 12 है तो 3 ओम हो जाएगा, सब तीनों का 3 ओम, 3 × 12। अब डायगोनल के लॉन्ग इसका इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो डायगोनल मतलब यह और ये डायगोनल। तो इधर का 3 3 6 ओम, इधर 3 3 6 ओम, और 6 और 6 हो गया पैरेलल, यानी कि 3, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3 ओम। ये हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D। A और D यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, शोन इन फिगर के साथ। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग
पहले इसमें मान लेते हैं कि इसका जो करंट है यहाँ पे x है और इस डायग्राम में ये जो बैटरी है यहाँ से करंट दे रहा है y, तो करंट यहाँ से x, बैटरी जो बाहर निकलता है x, तो अंदर भी x ही आएगा, तो ये x इधर से आएगा ऐसे x, तो यहाँ से x, ये x करंट इसमें घूमेगा x और इसमें करंट ऐसे घूमेगा y। तो इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए हम लगाएंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, लूप लॉ जिसको कहते हैं हिंदी में पास का नियम। तो इसमें देखेंगे कि कमाने वाला बराबर खाने वाला जो होता है, तो इसमें कमाने वाला है 6 वोल्ट और खाने वाला सब मिला कर के हो जाएगा, तो 2x इसका हो गया प्लस इसका 3x प्लस यहाँ पे 1x इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर, यानी इस सर्किट में करंट 1 एम्पियर चलेगा। तो इसको हम x का वैल्यू 1 आया, तो यानी इसमें करंट जो होगा ये हो गया 1 एम्पियर। और इस तरह इसमें हम देखते हैं तो इस सर्किट में 4 है EMF, जिसको कमाने वाला हम कहते हैं। खाने वाला इसमें यहाँ पे है 6 ओम, तो इसका करंट y माने है तो 6y और प्लस यहाँ पे 4 ओम तो 4y, करंट सब में सेम जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा आपका 4/10 यानी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें करंट जो चलेगा इस डायरेक्शन में ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, 0.4 एम्पियर इसमें चलेगा। हमको अब करंट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है A और D का। तो A पर जो डिफरेंस जो होगा, यहाँ पर A से इधर जब हम आएंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है करंट 1 एम्पियर है, तो ये 3 गुना 1 यानी 3 वोल्ट यहाँ पर डिफरेंस इसका 3 वोल्ट होगा। 5 वोल्ट बैटरी का डिफरेंस है यानी 3 + 5, और फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा 6 IR करेंगे तो 6 × 0.4 यानी 2.4, तो सब जोड़ करके आ जाएगा 10.4 वोल्ट, यानी ऑप्शन आपका C हो जाएगा इसमें सही आंसर। तो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बताया था कि जब 2 पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है जंक्शन है, तो यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम इसका फिगर जो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट को हम एक ऐसे मिला सकते हैं। तो अब क्लियर दिखेगा कि ये और ये दोनों पैरेलल में आ गए हैं, तो ये R/2 हो जाएगा पैरेलल में, इसका R/2 और इसी तरह इसका भी R/2 हो गया है। अब एक फिगर हम बना सकते हैं इसको समझने के लिए कि यहाँ पे R/2 ऐसे एक रेजिस्टेंस, और इधर हो गया ये वाला R, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा R, और ये जो R/2 इधर आ गया ऐसे। और हमारा जो पॉइंट था A और B, तो A चला गया कहाँ पे, A यहाँ पे आ गया है और B यहाँ पे आ गया।
तो कुल मिलाकर के हो गया R/2 R/2 और R, एक नया फिगर इस तरह से ड्रॉ हो गया है। तो R/2 और R/2 सॉरी R और ये R और ये R/2, इसका दोनों का सीरीज में करेंगे तो ये हो जाएगा 3R/2 और इधर से 3R/2 और ये 3R/2 इधर से पैरेलल है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 3R/2 का हाफ 3R/4। तो हमारा ये हो गया आंसर 3। उसका ऑप्शन यहाँ पे है 3R/4, ये वाला सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टू सेल्स, क्वेश्चन नंबर 9, टू सेल्स A and B are connected in secondary circuit of potentiometer, one at a time, and the balancing length of respectively are 400 centimeter and 440 centimeter. The EMF of cell is A is 1.08 volt. The EMF of second cell. पोटेंशियोमीटर का ये क्वेश्चन है। तो पोटेंशियोमीटर में दो सेल को कंपेयर जब किया जाता है तो उसके लिए आया था कि E1/E2 इक्वल टू L1/L2, ये इसका होता है कंपेयर, दो सेल का EMF का कंपेयर करने पे याद आता है। तो यहाँ पे पहला सेल है, उसके लिए लेंथ है 400, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा ऊपर में। दूसरा का है 440, 440। एक सेल का EMF दिया हुआ है, इस सेल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे है सेल A का, यानी पहला का 1.08, यानी ये जो E1 है यह 1.08 इसका दिया हुआ है। तो इस तरह से हम E2 निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसको आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, गुना भाग करेंगे तो आपको E2 का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका E2 का वैल्यू आ जाएगा इतना, और इसको करेंगे सोल्व, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.188, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द सर्किट शोन अ वोल्टमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R when connected across B and C reads 100/3 volts. Neglecting the internal resistance of the cell, the value of R is। तो यहाँ पे एक सर्किट है डायग्राम, इसमें तो इसमें दिया हुआ है क्या कि B और C के बीच अगर वोल्ट मीटर लगाया जाता है तो इसका डिफरेंस आता है 100/3 और रेजिस्टेंस है 50 ओम, और यहाँ भी 50 ओम है, सीरीज में है। तो यहाँ चूँकि रेजिस्टेंस सेम है इसका, इसलिए इसका डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, यानी A B के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस 100/3 वोल्ट होगा। और इस तरह से A और C का जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 100/3 प्लस 100/3, तो ये हो जाएगा 200/3। तो A B का डिफरेंस आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ का 200/3 वोल्ट, और चूँकि बैटरी 100 वोल्ट का है तो जो भी होता है इसका कमाने वाला और खाने वाला सबका बराबर होना चाहिए। तो चूँकि ये 100 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस जो इसको ड्रॉप करने वाला यानी खाने वाला जो होता है, ये सब मिला करके भी 100 होना चाहिए। तो 200/3 वोल्ट हुआ, तो बाकी कहाँ गया, तो बाकी कितना बच गया, तो 100 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ है और 200/3 वोल्ट ड्रॉप किया, ये दोनों मिल करके। तो बाकी जो बच गया 100/3 वो गया होगा, एक और रेजिस्टेंस होगा इसमें
जो कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, और वही होगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100/3 वोल्ट वो ड्रॉप कर रहा होगा। यानी अब देख रहे थे कि यहाँ 100/3 ड्रॉप कर रहा था 50 ओम, 50 किलो ओम। इसका रेजिस्टेंस था 50 किलो ओम, ये भी 100/3, तो 100/3 यहाँ जो बच गया, तो इसका मतलब इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 50 किलो ओम होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा सी, 50 किलो ओम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब 11, फिगर शोन a network of 8 resistor each equal to 2 ohm connected to a 3 volt battery, negligible internal resistance, the current I in the circuit is। इसमें क्वेश्चन है, फिगर में 8 रेजिस्टेंस है और सब 2-2 ओम का है, सारा का सारा रेजिस्टेंस ये सब 2-2 ओम का है। 3 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी दिया हुआ है और करंट आई यहाँ से चल रहा है। तो करंट आई इन द सर्किट कितना हो जाएगा? तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा रेजिस्टेंस। अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? इसके लिए तो इसकी हम लोग पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखेंगे कि इसमें सिमेट्रिसिटी का यूज करते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ से मान लेते हैं कि करंट आई, जो भी करंट आ रहा है, यहाँ पे एक पर आने के बाद एक इधर और कुछ इधर जाएगा। अगर बैटरी को उल्टा रखा जाए तो इधर से करंट अगर आता तो देख रहे हैं कि ये ए पॉइंट है और ये जो पॉइंट है डी, दोनों सिमेट्रिक है, एक जैसा पॉइंट। तो इधर से जो करंट इसमें और जो जाता वो इसमें जाता, और जो इसका करंट होता वो इसमें हो जाता। यानी कि सेम यही होगा कि जब यहाँ से करंट हमने इसमें जो करंट दे रहे हैं वो करंट यहाँ से गुजरेगा, और इसका वाला जो करंट है वो यहाँ से गुजरेगा। तो ऐसे में साफ है, क्लियर, कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ से करंट जाएगा ए से इधर की ओर, वो सीधे इधर चला जाएगा, और इधर जो करंट आएगा वो ऐसे चला जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया। तो बच गया क्या? तो 8 में से 2 रेजिस्टेंस ये दोनों ख़त्म कर देंगे हम लोग, इसको ख़त्म कर देंगे। तो बचेगा इधर से 3 ओम और इधर से 3 ओम, सॉरी 3 2 6 ओम, 2-2 ओम का है, 2 2 4 6 ओम, इधर भी 2 2 6, तो 6 का, तो इसका हो जाएगा पैरेलल में 6 6, तो 3 ओम हो जाएगा। तो 3 ओम रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट हो जाएगा आपका I = V/R, तो 3/3 यानी 1 एम्पियर। तो ऑप्शन डी सही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द रजिस्टर in its maximum heat will be produced is। एक डायग्राम है इधर, इसमें कह रहा है कि किस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम हीट जनरेट होगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ पहले हम लोग को देखना होगा कि 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो, 2 या 3 जो भी पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस हो, तो पावर किस में ज़्यादा जनरेट होगा, यानी हीट किस में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें भी कांस्टेंट होता है, तो इसमें हम लोग पावर का फार्मूला लगा देंगे V²/R। T चूँकि सेम है तो H हीट, इस T को हटा देते हैं तो ये पावर बन जाता है। तो पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस निकालेंगे तो पावर या हीट मतलब कोई अगर वही सेम हो जाता है, पर सेकेंड में दोनों सेम हो जाता है। तो हम पावर देख रहे हैं,
तो इसमें जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम ये पैरेलल में है। कैसे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको आप ऐसे जोड़ दो। फिर देखो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको भी आप ऐसे जोड़ दो। तो पैरेलल हो गया, ये तीनों रेजिस्टेंस 1 2 3। तो 4 6 2 में रेजिस्टेंस सबसे कम 2 का, तो हीट सबसे ज़्यादा इसी में प्रोड्यूस होना चाहिए। तो चलो इसमें तो हो गया कि यहाँ पे जो 3 रेजिस्टेंस है इसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा इसमें 2 में। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ देखो ये पॉइंट सेम है, तो ये दोनों को हम मिला देंगे ऐसे। तो ये दोनों 5 4 पैरेलल हो जाएगा। अभी पैरेलल में तो ये दोनों में से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा 4 वाला में। अब दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि यहाँ हो गया ये तीनों और ये दोनों ये सीरीज में है। तो इसमें सीरीज में क्या होता है ज़रा उसको देखते हैं। तो सीरीज में देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट कितना होता है। तो तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम, निकाल लोगे पैरेलल में। और ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा गुना बटा जोड़, तो ये हो जाएगा 20/9 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस कम है 1 का और इसका जो है ज़्यादा है 2 पॉइंट कुछ है। तो सीरीज में किस में ज़्यादा होता है हीट प्रोड्यूस? तो सीरीज में हम देखेंगे कि आई सेम होता है, करंट सेम होता है। तो पावर का एक फार्मूला होता है करंट से रिलेटेड, यानी P = I²R। तो इसके हिसाब से देखेंगे कि जिसका R ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो R इसमें इसका ज़्यादा है 2 पॉइंट कुछ है, तो पावर यहाँ पे ज़्यादा जनरेट हो रहा है 20/9, यानी यहाँ पे ज़्यादा पावर जनरेट होगा। ये पूरा के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा पावर जनरेट होगा। अब ये दोनों में जो पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल वाला में इसके हिसाब से वोल्टेज सेम के वजह से रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस 4 का कम है, तो पावर 4 पर ज़्यादा जनरेट होगा। यानी यही आंसर हो जाएगा हमारा कि पावर सबसे ज़्यादा यानी हीट प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होगा 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी इसका सही आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी यहाँ और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें भी देखो पहले ध्यान से, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो फिगर है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे पहले देखना होता है कि बैलेंस है या नहीं। बैलेंस के लिए R1/R2 और R2/R3 सेम है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है बेकार का है, इसमें कोई करंट नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर के फिगर ये कैसा हो जाएगा, हम इस रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, बीच वाले इसको हटा दिया, तो हो गया इधर से 2R, इधर से भी 2R, इधर से भी 2R पैरेलल में हो गया। तो ये हो जाएगा 2R/3, 3 से भाग देंगे तो इसका हो गया 2R/3। और R ये जो है सीरीज में है, तो 2R/3 + R यानी 5R/3, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन 36, इसका जो पावर है 36 वाट है, 36 वाट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसके 36 जो डाटा हमारा है, इसके मदद से हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं P = V² R से।
P 36, V स्क्वायर R 9। तो यहाँ से V आ जाएगा आपका 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट आ गया हमारा इसका डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसका डिफरेंस 18 वोल्ट है, तो इसका भी डिफरेंस 18 वोल्ट होगा। अब हम यहाँ से करंट पता करेंगे दोनों का। तो यहाँ करंट जो होगा I1, तो ये हो जाएगा V/R, यानी 18/9 यानी 2। तो ऊपर का करंट हो गया 2 एम्पियर, और नीचे का करंट यहाँ का हो जाएगा 18/6 यानी 3 एम्पियर। यानी टोटल करंट आ जाएगा हमारा 3 नीचे और 2 ऊपर, तो 3 2 5 एम्पियर करंट, नेट करंट यहाँ से 5 एम्पियर आएगा। 2 ऊपर 3 नीचे, यहाँ भी 5 होगा और इसमें भी 5 एम्पियर का करंट गुजरेगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V=IR करेंगे तो 5 × 2 यानी 10 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज L, a cell of EMF is balanced at a length L/5 from the positive end of a wire. If length of wire is increased by L/2, at what distance will the same cell given the balance point? हाँ, तो इसको हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर का फिगर पहले दिमाग में लाना है। बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है L/5, और पोटेंशियोमीटर में जो वायर होता है जिसको रजिस्टिव वायर हम लोग बोलते हैं, जो काफ़ी लंबा होता है, 10-12 मीटर तक होता है, रजिस्टिव वायर होता है। ऊपर में सेल लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर यहाँ ऐसे होता है, जॉकी होता है ऐसे, एक इधर होता है, यहाँ रियोस्टेट होता है ऐसे लगा हुआ। तो इस सारा फिगर दिमाग में है। कह रहा है क्वेश्चन कि इस सेल का जो EMF है E है, इस सेल का EMF E है। बैलेंस पॉइंट L/5 यानी कि ये टोटल लेंथ L है, और ये जो बैलेंस पॉइंट आया यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक L/5 है। अब कह रहा है कि जो लेंथ था ये जो वायर का, ये जो मेन रजिस्टिव वायर का ये जो लेंथ था, इसको 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है, L/2 और बढ़ा दिया जाता है। तो इसको हम लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया। पहले L था और अब हो गया 3L/2, 1.5 गुना बढ़ गया। तो ये जो बैलेंस पॉइंट था यहाँ पे, ये जो बैलेंस पॉइंट था पहले L/5, तो अभी बैलेंस पॉइंट भी 1.5 गुना बढ़ जाएगा। तो इसको भी 1.5 गुना बढ़ा देंगे, L/5 का को 1.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 माने 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3L/10। आंसर सी हो जाएगा इसका।